नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास होना आम जनता के ऊपर और जनता का सहयोग मिलना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास जताने के लिए, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के रूबरू नहीं होगी या ऐसे फैसले नहीं किए जाएंगे जो जनता के हित में हो, तो कहीं ना कहीं विश्वास टूटता नजर आता है। पर एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू का कार्यभार संभाला है, हमारे जम्मू के डीसी श्री अंशुल गर्ग जी। आज उन्हीं से हम रूबरू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता का आह्वान था कि आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। और जिस तरह से जब इन्होंने कार्यभार संभाला है हमारे डीसी जम्मू अंशुल गर्ग की तरफ से, और काफ़ी जनता में एक खुशी का माहौल, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास बनता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं अंशुल गर्ग जी की तरफ से जो कि जनता के हित में है। डीसी डोडा रह चुके हैं, एसडीएम रामनगर रह चुके हैं, एडिशनल सीईओ माता श्री माता देवी श्राइन बोर्ड और कुपवाड़ा एज ए डीसी रह चुकी। आप जम्मू की जनता को सर्व करने का मौका मिला और बखूबी ये सर्व भी कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार जम्मू में जम्मू वासियों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, जब से आप आए हमने देखा काफ़ी सारी चेंजिंग्स भी आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जनता तक विश्वास पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर वो काम आप बाखूबी कर रहे हैं। चाहे बात करें हम हॉस्पिटल्स की, चाहे हम बात करें जो डीआरडीओ बना उसकी, चाहे बात करें हम वैक्सीनेशन की। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से एक तरफ कोविड-19 का मार है, यानी एक प्रकोप पड़ा हुआ हमारे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी, और जम्मू की बात करें लगातार केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और मृत्यु का भी। अब आए दिन जो ग्राफ है नीचे गिरता जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता में विश्वास भी है। आप लोगों के सामने, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होगी सर आज? देखिए, आपने सही फरमाया, चुनौती हम सभी के लिए ही है और इनफैक्ट अप्रैल से ही बनी हुई है। जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, इन्फेक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा था और जम्मू में खास करके बिकॉज दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का भी काफ़ी लोड था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मरीज भी हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में आ रहे थे। बट अच्छी बात ये रही कि जो हमारे कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस रही उसका पालन जनता ने बहुत बखूबी किया। इनफैक्ट पिछले साल से ही जम्मू ने बहुत, जो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी लेड एफर्ट्स यहाँ पर लोगों के रहे हैं, चाहे वो आम लोग हों, हमारे मीडिया के कर्मी हों, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हों, कम्युनिटी लीडर्स हों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हों, तो सभी का एक मिला जुला जो है कंट्रीब्यूशन रहा है इस सारी चीज़ों से बाहर निकलने में। और आज हम ये देख पा रहे हैं कि जो चैलेंजेस हमारे पास एक महीने पहले थे उससे काफ़ी हद तक हम आगे निकल चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट बेहतर होती जा रही है, बेड ऑक्यूपेंसीज कम होती जा रही हैं, रिकवरी रेट इंप्रूव हो रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी काफ़ी कामयाब रही है और इन सभी डायरेक्शंस के ऊपर हम जनता के फीडबैक के साथ उनकी सजेशंस के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि माहौल ही ऐसा हो चुका था जिसमें आपको लॉकडाउन करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका था। बेशक जनता को मुश्किलें आई कि लोगों तक 2 वक्त का खाना जो कमाते थे और शाम को खाते थे उन तक ही दिक्कतें आई, पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपने ऑर्डर्स निकाले हमारी जनता ने उनका पूरा सहयोग दिया, क्योंकि ये जो रेट कम हो रहा है ना, ये जो हमारा कहेंगे ये कोविड का संक्रमित लोगों का जो रेट, यानी इनका जो केसेस का आना कम हो रहा, साथ साथ डेथ रेट भी कल यानी 7 टोटल डेथ रिपोर्ट हुई जम्मू से। पर कहीं ना कहीं जनता के सहयोग के बिना ये सब अनिवार्य नहीं है, पर जनता ने माना। पर कहीं ना कहीं ये जो आपने, इस समय जनता परेशान भी है कि दुकानें नहीं खोली हैं, या जिस तरह से आधी दुकानें खुल रही हैं आधी नहीं खुल रही हैं। पर ये सर हम जानना चाहेंगे, जनता के सवाल है, ये कितना अनिवार्य है, क्योंकि ये जनता के हित के लिए कहीं ना कहीं। तो आने वाले समय में क्या जिस तरह से रेट, मृत्यु का रेट या संक्रमित लोगों कम हो रहा है, कि आने वाले समय में लगता है कि दुकानें पूरी तरह से खुलेंगी सर? देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस और रिलैक्सेशन का बैलेंस है ये कोविड के सिनेरियो पे ही डिपेंड करता है कि कैसा सिनेरियो प्रेजेंट होता है। इस साल भी अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शंस की, तो इस बार कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जो पिछले साल थे। इस बार एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई चेन को कंटिन्यूसली बरकरार रखा गया, कुछ किस्म की एसेंशियल दुकानों को भी खुला रखा गया, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हमारे खुले थे ताकि लेबरर्स को कोई दिक्कत ना आए, हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स और रूरल डेवलपमेंट के सभी काम चल रहे थे कंटिन्यूसली। और जैसे जैसे कर्व इंप्रूव होता गया तो इस सोमवार से हमारी दुकानें भी 50% रोस्टर पे खुल गई हैं और जैसे जैसे आगे स्थिति बनती जाएगी और बेहतर स्थिति बनती जाएगी तो रिलैक्सेशंस का दायरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन इन सब के दौरान हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्थिति बेहतर होने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अनलॉक खुल भी जाए लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं इनको हमें अपने जहन में रखना है, कंटिन्यूसली फॉलो करना है,
तभी जो है वो स्थिति बेहतर बनी रह सकती है। बिल्कुल सर, जिस तरह से एसओपीज और गाइडलाइंस बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरह आते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य, नहीं तो आने वाले समय में और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर, आज आपने एक सर्वे फॉर्म लॉन्च किया है और उसका आपने लिंक भी सेंड किया, जिसके चलते जितने भी 45+ लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है, हम जानना चाहेंगे ये किन के लिए, जिनको अभी तक बिल्कुल एक फर्स्ट डोज भी नहीं लगी या जिन्होंने फर्स्ट डोज लगाई उनके लिए, और साथ ही साथ स्पेशली एबल्ड के लिए, इसके लिए क्या प्रक्रिया आप बताइए सर। देखिए, जम्मू में 1 अप्रैल से 45+ कैटेगरी को कवर करने की एक मुहिम चली थी और तकरीबन सभी लोगों को 3,65,000 से ज्यादा लोगों को इस कैटेगरी के फर्स्ट डोजेस कवर की गई हैं। लेकिन अभी भी हमें फीडबैक आया था आप ही लोगों के जरिए कि कुछ ऐसे लोग छूट गए हैं जिनको फर्स्ट डोज 45+ में नहीं मिली है, तो उन्हीं को मैप अप करने के लिए सर्वे हमने लॉन्च किया है, जिसको एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है, कोई भी लोग भर सकते हैं, उनके साथी, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, कोई भी भर सकता है। अगर उनकी जानकारी में कोई ऐसा 45+ का शख्स है जो अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवा पाया है। दूसरा, हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या हमारे जो दिव्यांग जन हैं, वो भी ये फॉर्म्स भर सकते हैं, उनके साथ ही ये फॉर्म भर सकते हैं। हमारी सोशल वेलफेयर की टीम्स भी डिप्लॉयड हैं, ताकि इन दोनों कैटेगरीज को फर्स्ट डोज के साथ कवर किया जा सके और उनको भी वैक्सीनेशन के नेट में लाया जा सके, ताकि जम्मू जिस तरीके से वैक्सीनेशन रेट चल रहा है, कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं वो कहीं छूट ना जाएं, तो उसके पीछे ये कोशिश है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने बात की। सर, आप जानना चाहेंगे जम्मू की जनता का किस तरह का सहयोग आपको आगे भी मिलना चाहिए ताकि इस कोविड से बिल्कुल टोटली हम छुटकारा पा लें। सर, देखिए, जनता का ये सहयोग पहले से कंटिन्यूसली मिलता रहा है, इनफैक्ट फीडबैक भी आता रहा है और जनता ने कहीं कहीं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी किया है जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, ताकि हम अपने सिस्टम को बेहतर बना सकें। और हम वेलकम करते हैं सभी सजेशंस का। आगे भी हम उम्मीद करेंगे इसी तरह का फीडबैक हमें मिलता रहेगा सभी के जरिए। और जो हेल्थ और मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार अपील कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क को है कंटिन्यूसली फॉलो करना है, किसी भी तरह की वायलेशंस हम ना करें। हमारी पुलिस टीम्स और मैजिस्ट्रियल टीम्स ग्राउंड पर रहती हैं, फाइन्स भी करती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि फाइन्स की नौबत आए। अगर वॉलंटरली हम चीजों को फॉलो करें तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और आगे आने वाले टाइम्स में किसी भी तरह की मुश्किलात हमें नहीं हो। बिल्कुल सर, अंशुल सर कि ये सीधा स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि अपनी खुद की अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी हमें खुद भी उठानी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अंशुल सर, कल से आपने देखा होगा वाइन शॉप को जिस तरह से खुली हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्या कहेंगे इसके बारे कि जनता या तो अवगत है, अवगत होकर भी आनाकानी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को तो वो खतरे में डाल रहे हैं, पर अपने परिवार को, अपने समाज को भी खतरे में डालने का काम करें, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, एक ही कॉमन मैसेज है, जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने लोग किस दुकान पर आए, क्योंकि हमारे लिए हम यही समझते हैं कि लोग अपनी खुद जिम्मेदारी लेंगे, अपने साथियों की जिम्मेदारी लेंगे, बिकॉज सेकेंड वेव बहुत भयानक थी जैसा हमने देखा। तो यही अपील मैं फिर से करना चाहूंगा कि जो डिस्टेंसिंग है, चाहे किसी भी दुकान में आप जाएं, चाहे वो वाइन की है या क्लॉथ्स की है या ग्रोसरीज की है, किसी भी किस्म की दुकान है, जो 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। हमारे पुलिसकर्मी जो फील्ड पर हैं या हमारे मैजिस्ट्रियल टीम्स है, वो भी लोगों को बड़े प्यार से आप देख रहे होंगे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइंस इसीलिए बना रहे हैं ताकि कहीं भी लोगों का हजूम नजर आए और लोगों को इस तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम्स में भी हम अपनी जिम्मेदारी सभी लोग समझेंगे। सहयोग है जनता का भी, और जो अब दुकानें ऑनलाइन यानी कि अल्टरनेट डे पर खोलने की अनुमति दी कि उनकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर कस्टमर आते हैं आप उनको एक तो मास्क के बिना एंट्री ना दें और साथ ही दुकानों में भीड़ ना करें, क्योंकि ये जो इस समय वायरस से स्प्रेड होने का और खतरा, कोशिश की जाए हर एक मिलकर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं आम जनता को भी समझने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी पूरी तरह से हम इससे निजात नहीं मिली है। आने वाले समय में ये ना और भयानक रूप ले, लोगों का रोजगार यानी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाए, तो जरूरत है हम दोनों को, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, आम जनता के सहयोग की भी। सर, डेफिनेटली जरूरत है। इनफैक्ट प्यूनिटिव एक्शंस भी हमारी टीम लेती है, चलान्स और फाइन्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, पुलिस के द्वारा ड्रोन सर्विलेंस भी हो रहा है उन एरियाज का जहां कंजेशन ज्यादा रिपोर्ट होती है, ताकि वहां पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले टाइम्स में जो हम उम्मीद करते हैं बेहतर कोऑपरेशन की और बेहतर सिस्टम्स की, वो हमें जरूर मिलेंगे। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी अच्छी वार्ता आपने की। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डीसी जम्मू, जिनके कंधों पर पूरी जनता का दायित्व और दायित्व भी अच्छे से निभा रहे हो, और कहीं ना कहीं एक कदम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, एक कदम हमारी जनता की तरफ। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले भी 2020 में हमारी जनता ने अपना सहयोग दिया और इस कोरोना महामारी को अंत तक हमने निकाल बाहर फेंका, इसी तरह जम्मू में अब डीसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी आदेश आते हैं उन आदेशों का पालन कीजिए, SOPs का पालन कीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की। जब आप खुद सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।